नमस्कार दोस्तों, परिक्रम प्रकाशन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि जानते ही होंगे, पिछले क्लास में हमने द्विवचन स्त्रीलिंग का बनाने का द्विवचन प्रक्रिया जो था वो सूत्र को हम जाने थे। आज हम बहुवचन को जानेंगे। आज हम बहुवचन को जानेंगे। किसके लिए? तो स्त्रीलिंग शब्दरूप बनाने के लिए, स्त्रीलिंग शब्दरूप के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आज हम बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दरूप बनाने के लिए जो सूत्र है वो हम सूत्र को जानेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने परिक्रम प्रकाशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए और अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा करने का प्रयास करिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए विभक्ति। क्या? विभक्ति। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, यहाँ तक विभक्ति है, सप्तमी तक। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक वचन, यहाँ पर एक वचन बनता है, बीच में द्विवचन, बीच में द्विवचन और अंत में बहुवचन बनता है, बहुवचन। ठीक है, ये प्रक्रिया है। ये समझने में कोई दिक्कत? ये समझ गए? चलिए आगे बढ़े। तो एक वचन भी बनाए। चलिए पहले बहुवचन सीखते हैं। बहुवचन का सूत्र है आह, आन, ऐ, आह, आन, ऐ, भ्यः, एभ्यः, एभ्यः, नामसु, एभ्यः, एभ्यः, नामसु, नामसु। ये सूत्र है। सूत्र क्या है? आह, आन, ऐ, एभ्यः, एभ्यः, नामसु। ठीक है, इसको अलग अलग करें। ये एक आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विभक्ति में आ गया। चलिए इसको विभक्ति पर बैठाते हैं। यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा? आ। दूसरे में क्या आ जाएगा? द्वितीय विभक्ति में आन। ठीक है, सॉरी, ये सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया पुल्लिंग का। ठीक है, ये पुल्लिंग का हो गया। इसको साफ करते हैं। ये पुल्लिंग का था, हम स्त्रीलिंग बना रहे हैं। तो स्त्रीलिंग का देखते हैं। स्त्रीलिंग का है आह, आह, भी, भ्यः, नामसु। क्या है स्त्रीलिंग का? स्त्रीलिंग का है आह, आह का लिया, लता का लता ही, आह, 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 ये 2 बार यानी भी, आह, आह, भी, भ्यः, नामसु, भ्यः, ये 2 बार और नामसु। यहाँ तक समझ गए? भ्यः 2 बार आएगा, समझ गए? ये सूत्र है स्त्रीलिंग का, आह, भी, भ्यः, नामसु। चलिए इसको बिठाते हैं। तो प्रथमा में क्या आ जाएगा? अह,
दूसरे में क्या आ जाएगा, द्वितीय व्यक्ति में अ, तृतीय व्यक्ति में क्या आ जाएगा, भी, चतुर्थी व्यक्ति में क्या आ जाएगा, भ्य, पंचमी व्यक्ति में भी भ्य, क्योंकि भ्य जो है वो 2 बार है। षष्ठी में क्या आ जाएगा, नाम, ठीक है। और सप्तमी में सु, ये सु या ये सु या ये तीनों में कुछ भी हो, मेनली ये दोनों रहता है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में मुख्य रूप से ये लगाया जाता है, ठीक है, समझ गए, यहाँ तक समझने में दिक्कत। चलिए अब इसको हम बालक पर बिठा, बालक को कुल हो गया लता, तो लता पर बिठाते हैं, लता, लता प्लस अ क्या हो जाएगा, लता बन जाएगा, लता हो जाएगा ना। उसी प्रकार फिर लता प्लस अ यानी लता, फिर लता प्लस भी, लता प्लस भी, लता भी, उसके बाद है लता प्लस भ्य, लता प्लस भ्य, लता भ्य, 2 बार है, लता प्लस भ्य, लता प्लस भ्य, लता भ्य, उसके बाद है लता प्लस नाम, लता प्लस नाम क्या हो जाएगा, लता नाम, लता नाम, उसके बाद है लता प्लस सु, लता प्लस सु क्या हो जाएगा, लता सु, बन गया। देखिए यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत। चलिए एक बार फिर से देखते हैं सूत्र को। सूत्र है आह भी भ्य नाम सु। सूत्र क्या है, आह भी भ्य नाम सु, आह भी भ्य नाम सु। सूत्र क्या है, आह भी भ्य नाम सु, उंगली पर बैठाते हैं, आह आह भी भ्य भ्य नाम सु, ठीक है। फिर से देखिए, आह आह भी भ्य भ्य नाम सु, ठीक है। सूत्र समझ गए। चलिए अब इसको लता पर बिठाते हैं। अ है एक वचन यानी बहुवचन का प्रथमा व्यक्ति में क्या है, अह, यानी लता प्लस अह क्या हो जाएगा, लता। द्वितीय व्यक्ति क्या है, तो लता प्लस द्वितीय व्यक्ति में भी अह है, 2 बार अह अह, यानी द्वितीय व्यक्ति में भी अह आएगा, तो लता प्लस अह क्या हो जाएगा, लता, ठीक। तृतीय व्यक्ति में क्या है, भी, लता प्लस भी क्या हो जाएगा, लता भी, ठीक है। चतुर्थी व्यक्ति में क्या है, भ्य, तो लता प्लस भ्य क्या हो जाएगा, लताभ्य। लता पर बिठाएंगे तो लता प्लस भ्य लताभ्य। पंचमी व्यक्ति में भी वही है, लता प्लस भ्य लताभ्य। षष्ठी व्यक्ति में है नाम, लता प्लस नाम लता नाम, ठीक है। और सप्तमी व्यक्ति में है सु, लता प्लस सु लतासु। समझ गए यहाँ तक, चलिए यहाँ तक समझ गए, ये सूत्र समझे। चलिए एक बार मिटाते हैं और फिर एक बार देखते हैं। सूत्र को मिटा के जो याद किए हैं उस पे देखते हैं कितना याद हुआ है अभी तक। चलिए अब हम उमा पर बिठा देते हैं। किस पे, उमा पर। चलिए बैठाते हैं उमा। पहले क्या हो जाएगा, इसको ये अभी सिर्फ बहुवचन देखिए, बहुवचन, ठीक है। उमा पर बैठाते हैं, उमा प्लस प्रथमा व्यक्ति का सूत्र क्या था, अह, यानी यहाँ पर हो जाएगा अह, यानी उमा क्या हो जाएगा,
उमा। ठीक है, उमा समझ गए। चलिए अब द्विवचन फिर क्या करता है, द्विवचन में भी था उमा प्लस अ यानी उमा, दो बार था ना, अह। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब तृतीय विभक्ति में चलते हैं। इसमें था उमा प्लस भी, तो क्या हो जाएगा उमा भी, उमा भी। यहाँ तक समझ गए। चलिए चतुर्थी विभक्ति रहता है उमा प्लस, चतुर्थी विभक्ति में क्या था सूत्र, तो चतुर्थी विभक्ति में था आह आह भी भ्य, चतुर्थी विभक्ति में क्या था भ्य, तो उमा भ्य क्या हो जाएगा उमा भ्य। चलिए पंचमी विभक्ति में क्या था, तो पंचमी विभक्ति में भी था भ्य, यानी पंचमी विभक्ति में भी क्या हो जाएगा उमा भ्य। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए फिर षष्ठी विभक्ति में क्या था, उमा प्लस षष्ठी विभक्ति में था न, अह भे भ्य न क्या हो जाएगा उमा नाम, उमा ना, और अंत में क्या बचता है तो सु, उमा प्लस सु, यही ना सूत्र है हमारा, उमा सु, यही सूत्र है ना हमारा। बन गया, बहुवचन बन गया ना, कहीं दिक्कत, समझने में कहीं दिक्कत, बनाने में कहीं दिक्कत। अब किसी भी स्त्रीलिंग शब्द पर बना लेंगे, स्त्रीलिंग शब्द पर बहुवचन भी समाप्त हो गया, द्विवचन तक तो बताए थे, बहुवचन भी समाप्त हो गया, तो अब ना पुल्लिंग शब्द रूप बनाने में दिक्कत और ना ही स्त्रीलिंग शब्द रूप बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक सीख गए, यहाँ तक सीख गए, बनाने आ गया ना। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र था आह भीः भ्यः नाम और सु, यही सूत्र था आह भी भ्यः नाम सु। सूत्र क्या था, आह भी भ्यः नाम सु। ठीक है, चलिए एक वचन का सूत्र क्या था, याद है किन्हीं को, एक वचन का सूत्र क्या था याद है आपको, एक वचन का सूत्र याद है। चलिए हम बताते हैं, एक वचन का सूत्र था अमया यया याम, क्या सूत्र था अमया यया याम, ओ मो या यया याम, 1 2 3 4 5, म या यै या याम, अमया यया याम। अच्छा या 2 बार, ओ म या यै या याम। ठीक है, या क्या था 2 बार था, समझ गए, ये एक वचन का हो गया। चलिए द्विवचन का क्या था याद है, लता लतो, लता लते, लते एभ्याम यो, एभ्याम यो, एभ्याम यो, लतियो लतियो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, ये 2 बार था, ये 3 बार था और ये 2 बार था, द्विवचन समझ गए। फिर बहुवचन यहाँ है ही आह भी नाम सु, तो बहुवचन तक समझ गए, यानी स्त्रीलिंग का भी रिवीजन हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों का सूत्र देख लिए, तीनों सूत्र देख लिए। अभी तक आपने प्रज्ञा प्रकाशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम एक बार पुनः स्त्रीलिंग शब्द रूप
किसी अन्य शब्द पर बनाने का प्रयास करेंगे, एक वचन से लेकर बहुवचन अंत तक पूर्ण रूपेण, ठीक है। और उसके बाद हम फिर जिस प्रकार पुल्लिंग शब्द रूप को सीख गए थे उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द रूप भी सीख गए हैं। फिर भी एक बार रिवीजन और हो जाएगा, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।